हेलो एवरीवन। आज की इस वाले वीडियो में हम लोग क्लास 9 का इतिहास एकदम शुरू से पढ़ेंगे, यानी कि फर्स्ट वाले चैप्टर से, जिसका नाम है भौगोलिक खोजें। और भौगोलिक खोजें हम लोग पूरी पार्ट इसी वीडियो में कवर करेंगे एंड उस पार्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं और यहाँ से कंपटीशन में भी क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, हम सबके बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि भौगोलिक खोज क्या है, भौगोलिक खोज और किसे कहते हैं और भौगोलिक खोज का तात्पर्य किससे है, तो भौगोलिक खोज अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे या फिर पढ़िएगा तो उसमें आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगा कि भौगोलिक खोज का मतलब कि भूमि से है, यानी कि भौगोलिक मतलब भूमि, यानी कि भूमि पर कोई भी चीज अगर खोजा गया हो जो कि भूमि से संबंधित है, भूमि से जुड़ी हुई है, उस खोज को भौगोलिक खोज कहते हैं। जैसे कोई भी देश हो गया तो देश तो भूमि है, कोई भी जिला हो गया तो वह भूमि है, कोई भी द्वीप हो गया वो भूमि है, कोई भी नदी हो गया तो नदी थोड़ी ना आसमान में बहता है, जमीने पर न बहेगा भैया, तो वह भी भूमि है। मतलब कि जितने भी खोज जो कि भूमि यानी कि पृथ्वी से संबंधित है और सबसे पहले कैसे कैसे इसकी शुरुआत हुई, उन सभी खोजों को ही हम लोग भौगोलिक खोज के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें कि भौगोलिक खोज के समय में, यानी कि जब भौगोलिक की खोज हो रही थी तो सबसे पहले किस देश ने अपना योगदान दिया, यानी कि सबसे पहले भौगोलिक खोज को किसने शुरू किया था, तो भौगोलिक खोज की शुरुआत करने वाले देश का नाम है स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल, स्पेन की राजधानी मैड्रिड और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन हो जाएगी। तो कई बार आप लोग एग्जाम में देश का राजधानी भी पूछ लिया जाता है कि पुर्तगाल की राजधानी बताइए, तो लिस्बन, और स्पेन की हमारी हो जाएगी मैड्रिड, और अपने भारत की राजधानी तो आप लोगों को पता है ना। अब देखिए, सबसे पहले भौगोलिक खोज कहते किसे हैं, तो जो खोज भूमि से संबंधित है, और भौगोलिक खोज की शुरुआत सबसे पहले स्पेन और पुर्तगाल ने किया था। ठीक है, और ये दोनों ही देश यूरोप में हुए थे और यूरोप के सबसे पश्चिमोत्तर देशों में से ये एक देश है। और आप लोग मैप में देखेंगे तो भौगोलिक खोज ना सबसे पश्चिमोत्तर देशों से शुरू हुआ, जो कि स्पेन और पुर्तगाल से शुरू हुआ है। और भौगोलिक खोज के समय जितने भी लोग थे वे सब का ये मानना था कि पृथ्वी और आकाश अपने में कहीं ना कहीं जाकर के सटा हुआ है, यानी कि मिला हुआ है, और हम बहुत आगे जाएंगे समुद्र में या फिर बहुत दूर तक चलेंगे तो हमारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि पृथ्वी और आसमान एक दूसरे से सटा हुआ है। अगर आप लोग अभी भी देखिएगा जहाँ पे आप लोग खड़े हैं, अगर वहाँ पे देखिएगा पूरे आसमान में, तो जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ से आपका आसमान बहुत ही ऊंचा दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी मुंडी को ऐसे नीचे लाएंगे तो लगेगा कि नहीं, आसमान धीरे धीरे ऐसे मतलब कि ऐसे उतराव हो रहा, मतलब कि ऐसे ढलाव हो रहा है, और कहीं ना कहीं जाकर के पृथ्वी से वो जुड़ गया है, यानी कि पृथ्वी और आकाश दोनों ही एक दूसरे से सटे हुए हैं। उस काल को हम लोग सामंती प्रवृत्ति का काल कहते हैं, क्योंकि उस काल में लोगों को लगता था कि आसमान और पृथ्वी एक दूसरे से सटा हुआ है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी चपटी है, ऐसा तक थॉट उन लोगों के मन में आ गया था भौगोलिक खोज के दौरान। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि भौगोलिक खोज को शुरू किसने किया था, तो पुर्तगाल और स्पेन ने। और एक बात है, जब भौगोलिक खोजें हो रही थी तो भौगोलिक खोजें होने से पहले देखिए, कोई भी खोज कब होता है, जब किसी को किसी की आवश्यकता होती है। आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों की आवश्यकता है, यानी कि किसी न किसी की आवश्यकता पड़ती है तब कोई ना कोई खोज होती है, या फिर बिना आवश्यकता के तो कोई खोज कर ही नहीं सकता है। अगर कोई खोज होगा भी तो उसको आवश्यकता होगी पैसे की, उसको आवश्यकता होगी नाम की, तो नाम, पैसे, रुतबा, प्रसिद्धि, पॉपुलरिटी, कुछ भी ना, किसी न किसी की नीड होगी तभी कोई ना कोई खोज होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले नीड उत्पन्न कैसे हुई, हम उसके बारे में बात करते हैं। एक वो जगह है कुस्तुनतुनिया, जो कि कुस्तुनतुनिया यूरोप के आसपास ही पड़ता है और तुर्की के आसपास है कह सकते हैं। तुर्की कहाँ पे है, तो सबसे पहले भारत, फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर उसके बाद ईरान, इराक, फिर उसके बाद तुर्की, इसका अभी वर्तमान में नाम है टर्की। तो कुस्तुनतुनिया पे एक बार तुर्की ने कब्जा कर लिया, और कुस्तुनतुनिया वही एक जगह था जहाँ पे यूरोप और एशिया के बीच से व्यापार होते थे। सपोज अगर आपका कोई एक गांव है और उस गांव में आपका घर है, ठीक है, और उस पूरे गांव में केवल एक ही दुकान है किसी न किसी चीज का, और उस दुकान पे सब कुछ मिलता है जो आपको चाहिए, और आपके क्षेत्र में केवल वही एक दुकान है, किसी कारणवश वह दुकान मान लीजिए बंद हो गया, तो आप लोग
सोचेंगे कि नहीं दुकान कब खुलेगा तो हम सामान खरीदे, कब खुलेगा तो हम सामान खरीदे। यानी कि आप या तो इंतजार कीजिएगा, नहीं तो उस क्षेत्र को छोड़ करके कहीं दूसरे क्षेत्र में जाइएगा जहाँ पे आप लोगों की सामान यानी कि मिल जाएगी वहाँ पे। लेकिन बहुत ही दूर रहेगा तो जाने में टाइम लगेगा ना, आपकी एनर्जी भी लॉस होगी। तो आप उस मतलब कि आप उस दुकान के खुलने का वेट कीजिएगा। सेम वही प्रोसेस है। कुस्तुनतुनिया एक जगह है और इस जगह से यूरोप और एशिया का व्यापार होता था और इसी जगह पे तुर्की ने अपना कब्जा कर लिया। और जब तुर्की ने अपना कब्जा किया तो तुर्की की डिमांड थी कि हम बहुत ही भारी मात्रा में टैक्स लेंगे, यानी कि जो भी व्यापार करना चाहता है यूरोप से और एशिया से उन दोनों से हम टैक्स लेंगे बहुत ही भारी मात्रा में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्की ने कब्जा कब किया था, तो 1453 में। अगर यहाँ पे आप लोगों को ईस्वी नहीं देगा तो शताब्दी देगा यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा 15वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी यहाँ पे? 15वीं शताब्दी। और 15वीं शताब्दी में ही कुस्तुनतुनिया ने तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा किया था। अब देखिए, जब बहुत टैक्स देने का मतलब कि ना टैक्स बहुत ही लोग नहीं पे कर पा रहे थे, यानी कि टैक्स देने में असमर्थ थे, कर नहीं पे कर पा रहे थे, तो लोगों को कहीं ना कहीं लगा कि अब हमें किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता है जिसको कि हम लोगों को खोज करनी चाहिए। और खोज करते करते सबसे पहले पुर्तगालियों ने एक जहाज की खोज किया जिसका नाम था कैरावल। समझिएगा, खोज तभी होगी जब आप लोगों की आवश्यकता पड़ेगी ना। कोई भी काम कोई तभी करता है जब उस काम से उसको लाभ हो, नहीं तो फिर हानि हो। हानि तो बेसिकली बहुत ही कम काम के लिए लोग करते हैं। अब देखिए, कुस्तुनतुनिया पर तुर्की ने कब्जा कर लिया। अब लोगों को लगा कि हम टैक्स नहीं पे कर पा रहे हैं तो हम एक जहाज का निर्माण करें जो कि समुद्र के दूसरे रास्ते से हम व्यापार करेंगे दूसरे देशों से। तो पुर्तगालियों ने एक जहाज बनाया और उस जहाज का नाम था कैरावल। और कैरावल जो जहाज था यह बहुत ही हल्की थी और बहुत ही तेज चलता था, मतलब कि बहुत ही हल्का था और बहुत ही कम समय में बहुत ही लंबी दूरी को तय करता था। इस जहाज का नाम था कैरावल। तो आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कैरावल जहाज की खोज किसने किया था, तो पुर्तगाल ने किया था, कहिए, या फिर पुर्तगालियों के द्वारा इस जहाज की खोज की गई थी। फिर उसके बाद इसी जहाज में बैठ करके डियाज बार्थोलोमियो, एक व्यक्ति है डियाज बार्थोलोमियो, और डियाज बार्थोलोमियो ने उसी जहाज में बैठ करके सोचा कि थोड़ा सा हम घूम करके आते हैं कि कहाँ पे व्यापार करना अच्छा रहेगा, यानी कि व्यापार करने के लिए हम जगह देख करके आते हैं। तो वे गए सबसे पहले जगह को देखने के लिए। तो जब ये जगह देखे तो जगह में सबसे पहले उन्होंने देखा उत्तम आशा अंतरिक्ष, कहिए, या फिर कैप ऑफ गुड होप। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि उत्तम आशा अंतरिक्ष या फिर कैप ऑफ गुड होप को सबसे पहले किसने देखा था, सबसे पहले किसने खोजा था, तो डियाज बार्थोलोमियो ने। अब यह बात कब की है, तो 1488 की यहाँ पे बात है। तो डियाज बार्थोलोमियो ने सबसे पहले उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज की, जो कि सबसे दक्षिणतम बिंदु है दक्षिण अफ्रीका का यहाँ पे। तो दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा, इसी को हम लोग कैप ऑफ गुड होप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कुछ समय के बाद यानी कि कुछ सालों के बाद एक व्यक्ति कोलंबस, उसने बोला कि अरे डियाज बार्थोलोमियो ने खोज कर दिया, हम भी खोज करते हैं। तो वो भी जहाज लेकर के निकल पड़ा। उसको आना था भारत के तरफ, लेकिन गलती से वो चला गया अमेरिका में, तो वह अमेरिका की खोज कर देता है यहाँ पे। तो डियाज बार्थोलोमियो ने उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज की है और क्रिस्टोफर कोलंबस ने कुछ सालों के बाद यानी कि 1492 ईस्वी में अमेरिका पहुंच गया, जो कि भारत को समझ करके यानी कि भारतवासियों को समझ करके वह चला गया अमेरिका में, और अमेरिका वासियों को रेड इंडियन बोला। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले रेड इंडियन किसने किसको बोला था, तो कोलंबस ने अमेरिका वासियों को बोला था रेड इंडियन, यानी कि लाल भारतीय ना। अब देखिए, कोलंबस गया और कोलंबस जब खोज करके आता है अपने जगह पे, तो वास्को डी गामा लगता है हंसने की, थोड़ा सा वो भारत नहीं खोजा, देख भारत को हम खोजते हैं। तो वास्को डी गामा 1498 में यानी कि 6 साल तक समुद्र की यात्रा करते 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 आया अपने देश भारत में, और इसने भारत की खोज कर दी। वास्को डी गामा भारत की खोज करता है 1498 ईस्वी में। देखिए, ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला
डियाज बार्थोलोम्यू ने किसकी खोज की और कब किया? तो कैप ऑफ गुड होप, उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज की 1488 ईस्वी में, जो कि दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु है यहाँ पे। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 92 में खोजा था अमेरिका को, और वहाँ के लोगों को रेड इंडियन बोला था। और वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत को खोजा था। लेकिन वास्को डी गामा तो भारत को कभी देखा नहीं था। तो देखना यानी कि भारत में आने के लिए वास्को डी गामा को रास्ता कैसे मिला, वास्को डी गामा भारत में कैसे आया था? तो वास्को डी गामा की मुलाकात हो गई थी अब्दुल मजीद से। अभी आप लोगों ने जाना कि उत्तम आशा अंतरिक्ष चूंकि दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और वहीं से भारत में आने का रास्ता था एकमात्र। तो ये जो डियाज बार्थोलोम्यू था, तो डियाज बार्थोलोम्यू के साथ में कोलंबस भी था उस जहाज में, और वास्को डी गामा भी था। तो ये दोनों आए थे उत्तम आशा अंतरिक्ष में खोज करने के लिए। और भारत का एक व्यापारी था अब्दुल मजीद आया था साउथ अफ्रीका में व्यापार करने के लिए। तो वास्को डी गामा की मुलाकात साउथ अफ्रीका में ही अब्दुल मजीद से हुई थी, और अब्दुल मजीद ने बोला था कि देखिए भारत का खोज करने का वही वो रास्ता दिख रहा है ना आपको, वही एक रास्ता है जिसको पकड़ के आप भारत में आ जाइएगा। तो वास्को डी गामा यहीं से भारत में आता है। तो वास्को डी गामा को भारत में आने का न्योता किससे मिला है? तो अब्दुल मजीद से मिला है। अब देखिए भारत में जो वास्को डी गामा आता है, तो भारत में सबसे पहले वो केरल के कालीकट तट पे आता है। तो वहाँ का राजा होता है जमोरिन, और जमोरिन ने वास्को डी गामा का इतना अच्छा स्वागत किया कि उसने उसके जहाज पे इतना मसाला लाद दिया, इतना मसाला दे दिया वास्को डी गामा को जाते समय में ना, कि कि वास्को डी गामा उस मसाले को अपने देश में ले जा करके 26 गुना अधिक दामों पर बेचा। जैसे सपोज कीजिए कि वास्को डी गामा हमारे देश से मसाला लिया है 1 रुपए में, और अपने देश पुर्तगाल में बेचा है 26 रुपया में। समझिए कितना मुनाफा कमाया था ये। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं कि वास्को डी गामा भारत से लिए गए मसाले को कितने अधिक दामों में बेचा था? तो 26 गुना अधिक दामों में। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो पुर्तगाल का। और पुर्तगाल चूंकि सबसे पहले भौगोलिक खोज के शुरुआत किए थे यहाँ पे, और पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले ना तेज और हल्की और तेज चलने वाली जहाज कैरावल की खोज कर दी थी। और भौगोलिक खोज यहाँ तक ही सीमित नहीं रहता है, क्योंकि एक और व्यक्ति आता है मैगलेन, और मैगलेन इन तीनों से बोलता है, यानी कि डियाज बार्थोलोम्यू, कोलंबस और वास्को डी गामा से बोलता है कि आप लोग दुनिया का खोज कीजिए, हम दुनिया का चक्कर लगाता है। यानी कि मैगलेन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था 1519 ईस्वी में जहाज से, और वह ऐसा करने वाला प्रथम व्यक्ति बन गया था। तो पूरी दुनिया का चक्कर किसने लगाया था? तो मैगलेन ने, और 1519 ईस्वी में लगाया था। और थोड़ा सा इसके हम और आगे बढ़ेंगे तो ऑस्ट्रेलिया को सबसे पहले देखा था कैप्टन जेम्स कुक ने। कैप्टन जेम्स कुक ने देखा, और ऐसा भी माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने ही किया था। लेकिन उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी कि वो अपने नाम पे इसको पेटेंट करा सके, इसलिए ऑस्ट्रेलिया की खोज का पेटेंट विलियम जेम्स जून को जाता है, जो कि 1606 में इन्होंने अपने नाम पे इसका पेटेंट करा लिया था। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज की जिम्मेवारी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? तो विलियम जेम्स जून ने किया था 1606 में। लेकिन देखा सबसे पहले किसने था? तो कैप्टन जेम्स कुक ने देखा था। और कैप्टन जेम्स कुक ने ही न्यूजीलैंड की खोज किया था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, न्यूजीलैंड की खोज किया था कैप्टन जेम्स कुक ने। लेकिन न्यूजीलैंड को सबसे पहले किसने देखा था? तो एबल थॉमसन ने इसको सबसे पहले देखा था। कब की बात है ये? 1769 में सबसे पहले एबल थॉमसन ने इसको देखा था न्यूजीलैंड को, और कैप्टन जेम्स कुक ने इसकी खोज कर दी यहाँ पे न्यूजीलैंड की। तो ये पूरी VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही जरूरी है, यानी कि पूछता है। तो आप लोग लीजिए एक इसका स्क्रीनशॉट और समझते हैं हम लोग की भौगोलिक खोज होने के बाद इसके परिणाम क्या क्या हुए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को जानने को मिलेगा कि भौगोलिक खोज के बाद इसका परिणाम कौन कौन से हुए। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई, यानी कि वाणिज्य में वृद्धि हुई, क्योंकि व्यापार में इतना तेजी से वृद्धि हुआ क्योंकि जहाज आ चुके थे उस टाइम पे, बहुत ही हल्की थी और बहुत ही तेजी से चलती थी। इसलिए भौगोलिक खोज में सबसे पहले जो बहुत बड़ा परिणाम देखने को मिला वह व्यापार में देखने को मिला।
यानी कि कमर्शियल सेक्टर में इसके बहुत ही बड़े योगदान रहे भौगोलिक खोजों को। और भौगोलिक खोजों के द्वारा ही दुनिया एक दूसरे से मतलब जुड़ पाई और दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड हो पाई। भौगोलिक खोज की ही देन थी, क्योंकि व्यापार बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता गया और दुनिया के सभी देशों में ना आयात और निर्यात होने लगे थे भौगोलिक खोज होने के बाद में। क्योंकि जहाज उस टाइम पे ना एस्ट्रोलॉब जो कि अक्षांश को मापने का यंत्र है, वो सब यंत्रों का खोज भी हो चुका था उस टाइम पे, दूरबीन का भी खोज हो चुका था। अब देखिए धर्मों का प्रचार प्रसार, यहाँ पे धर्मों के प्रचार प्रसार में सबसे अधिक तेजी से धर्म बढ़ा ना ईसाई धर्म। यहाँ पे ईसाई धर्म इसमें इतना तेजी से विकसित हुआ, पूछिए मत नहीं कि बहुत ही तेजी से ईसाई धर्म इसमें विकसित हुए। और पश्चिमी देश जितने भी थे, यानी कि जितने भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे अमेरिका वाले देश, ये सभी देश बहुत ही तेजी से विकसित हुए। क्योंकि इन पश्चिमी देशों में ही केरावल जहाज था, एस्ट्रोलोब जो कि अक्षांश मापने का यंत्र है, ये सभी पश्चिमी देशों के ही यंत्र थे जो कि बहुत ही तेजी से इसका विकास होता गया। और तीसरा है उपनिवेशों का उदय। यानी कि उपनिवेश का मतलब होता है कोई भी एक गुलाम देश, जैसे हमारा यहाँ पे भारत मानिए, ये हमारा इंडिया है और ये हमारा हो गया इंग्लैंड। यहाँ पे तो इंग्लैंड जब भारत पे कब्जा करेगा तो इंग्लैंड का उपनिवेश भारत, और भारत एक औपनिवेशिक देश है यहाँ पे। क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही तेजी से लोग एक दूसरे को ना अपना गुलाम बना रहे थे, क्षेत्र पे कब्जा कर रहे थे, क्योंकि बहुत ही तेजी से विकास भी हो रहा था ना, इसीलिए। और दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का मतलब होता है गुलामी की जिंदगी जीना। लोग एक दूसरे को पकड़ करके बड़े देशों में यानी कि विकसित देशों में लेकर के जाते थे, जो देश विकसित हो चुके हैं उन देशों में लेकर के जाते थे, क्योंकि वहाँ पे रोजगार की अवसर रहने की रोजगार का अवसर भी था और वहाँ पे पैसे भी अच्छे खासे मिल जाते थे उस टाइम पे। तो दास प्रथा का अंत भी हुआ। फिर अन्य मतलब कि ऐसे बहुत सारे परिणाम आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जो कि भौगोलिक खोज का ही यहाँ पे ना अंश है। अगर हम बात करें क्वेश्चन आंसर की, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास किताब है, हैंड देख सकते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो पुर्तगाल का यात्री था। एंड यूरोप वासियों ने दिशा, देखिए इसको हम आप लोग नहीं बताए हैं। तो यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा था? तो अरबों से सीखा था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। उत्तम आशांतरित यानी कि कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? तो डियाज बार्थोलोमियो ने। अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई? 1492 में। कुस्तुनतुनिया का पतन यानी कि अंत, कब्जा कब किया तुर्की ने? 1453 में। यहाँ पे विश्व का चक्कर किस यात्री ने लगाया था? तो मैगलेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा यहाँ पे। बाकी यहाँ पे आप लोगों को सही गलत यहाँ पे आप लोगों को कर लेना है एंड पूरा क्वेश्चन आप लोग यहाँ से बना सकते हैं। सामांतिक प्रवृत्तियों का मतलब होता है कि लोगों को अंधविश्वास होना कि पृथ्वी चपटी है, कुछ दूर तक जाने के बाद पृथ्वी में हम ना पृथ्वी के अनंत में हम चले जाएंगे। तो ये पूरी हमारी इतिहास 9 क्लास की एक पार्ट खत्म हो चुकी है एंड हम एक पार्ट के यानी कि 9 क्लास के दूसरे चैप्टर को जल्दी ही लेकर के आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।